क्या बात है। तो बिल्कुल, जब आप मेरे पर पसंद के सब्जेक्ट की तरह से आप हैं, आप खेती पे भी रुचि रख रहे हैं और आप कविता में भी रुचि रख रहे हैं, तो वाकई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत, मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कवि किशोर पारिक किशोर ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में मैं भी जुड़ा हूं, गार्डन ग्री के नाम से शायद वो ग्रुप है। और उस ग्रुप में रोज कोई ना कोई व्यक्ति अपनी फसल की, अपनी छत पे उगाए हुए गार्डन की फोटो भेजता है, बताता है कि आज हमारे ये लगा, आज हमारे ये लगा। और सुबह सुबह जब वो इस तरह की पोस्ट नजर आती हैं तो वाकई में मन प्रसन्न हो जाता है और वाकई में बहुत अच्छा है। आप भी लगा के देखिए, जिस दिन आप पहला पौधा लगाते हैं और उस पर पहला फल का छोटा सा एक उम्मीद नजर आती है, उस दिन ऐसे लगता है जैसे हमें पता नहीं कितना बड़ा खजाना मिल गया हो। क्यों सर? बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। मैंने जब से ये लगाया तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। सुबह सुबह जब छत पे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अपने बच्चे की जो ग्रोथ है, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और वो बच्चे का जो विकास होता है, उसी तरह मैं पौधे का विकास देखता हूँ। और जब उनमें फल लगते हैं तो बड़ी आत्मीय शांति मुझे मिलती है। तो ये सब लाभ तो है ही, उसके साथ साथ में एक घर का जो ओरा है जी, हमारा पॉजिटिवनेस घर के अंदर आती है। बिल्कुल, ऑक्सीजन लेवल घर का इतना हाई होता है कि अड़ोसी पड़ोसी तक उसका लाभ उठाते हैं जी। तो सुनील जी, मैं चाहता हूं कि कुछ जो आज आपने विषय उठाए हैं, जी, मैंने भी उन विषयों पर बहुत काम किया है। और अक्सर मैं जब भी मुझे मौका मिलता है समाज में, जहां कहीं मुझे अपनी काव्य की प्रस्तुति देने का अवसर मिलता है, मैं कोशिश करता हूं कि उस कविता में कुछ संदेश ऐसे जाएं जी। मैंने कुछ वर्षों पूर्व एक रिपोर्ट पढ़ी थी हमारी गौ माता पे। गौ का विषय आज आप लोगों ने उठा रखा है। तो मैंने उसमें देखा कि इस देश में हम 3 माताएं मानते हैं। हमारी हमें जन्म देने वाली माता जननी है, धरती माता हमारी ये है, और साथ में हमारी गौ माता जी। तो मैं छोटी छोटी पंक्तियों से, 4-4 पंक्तियों से आपको बिल्कुल गाय के ऊपर, जब मैंने गाय की दुर्दशा देखी तो मेरा हृदय जो है रो उठा, और मैंने कुछ पंक्तियां जो निकल के आई वो मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूं कि भटक रही गली गली, पॉलीथीन खाती खाती, नदी नाले दूध के जो पोथियों में बह गए, और कट रही गाय आज कमेलों में झुंड झुंड, गऊ प्रेम क्षेम सब आंख मूंद सो गए। तो कैसे बने कोड अब 302 दफा जैसा, नेता सारे संसद के गूंगे बहरे हो गए। और कृष्ण तू तो गोप था, गोपाल था, गोविंद रहा, आज तेरे वंश के ही कंस जैसे हो गए। तो गाय की आप देखिए उपयोगिता कि दूध दही घृत देय जगत को पोसती है, मानव संहारती है रूप धरे मैया का, और गांव को ये अम्ब स्वावलंब उपहार देती, बैल पतवार होता खेत रूपी नैया का। क्या बात तो है? गोधन संपन्न कहा जाता वही देश धन्य, करे सम्मान आप धैनु के चरैया का, और देवता 33 कोटि रोम में रमे ही रहे, ऐसा प्यार पाया मेरे कुंवर कन्हैया का। और हमारी जो देशी गाय हैं 3 कलर की होती है जी, कि धोरी लाल घूमरी, धोरी लाल घूमरी, सवत्सल तपिला के संग, कैसा प्यार रहा था कन्हैया बल भैया का। वही भूमि वही गाय, प्राण भय डकराए, आर्तनाद करे जैसे हाय हाय दैया का। क्या बात है, क्या बात है। तो संविधान माही आप धारा 1 जोड़ दीजिए, खूनी जैसा हर्ष होए गाय के कटैया का, और छोड़ काम दौड़ पड़े गाय की गुहार पर, भैया प्राण बचे तभी गोविंद की गैया का, भैया प्राण बचे तभी। तो निश्चित रूप से हमें कृषि का जो मुख्य वो है कि एक गाय जो है पूरे एक परिवार का आर्थिक जो है वो बोझ उठाने के अंदर सक्षम है। जी हाँ, तो ये बात है सुनील जी, बहुत ही अच्छा लगा आज का ये आपका जो है सर, आप 4 पंक्तियां मैं विशेष रूप से और कहना चाहता हूँ। पानी का जो मुख्य आपने 3 बिंदु आज के हमारे इस विषय के रखे हैं जी। पर्यावरण भी है, पानी है, गौ माता है, ये सब है। तो पानी और पेड़, इन का संरक्षण बहुत जरूरी है, और साथ में जो अब अस्तित्व में है उनको बचाना भी बहुत जरूरी है। कई बार मैं हाईवे पे देखता हूं कि ट्रैक्टर बिल्कुल बड़े बड़े तने उनके पेड़ों के कट कट के आ रहे हैं, तो मेरी आत्मा बड़ी दुखती है। 4 पंक्तियां मैं विशेष रूप से सबको देना चाहता हूं। सीधा सीधा मैं आपको कहना चाहता हूं कि पानी बिन पेड़ नहीं, पेड़ बिन पानी नहीं,
पानी बिन पेड़ नहीं, पेड़ बिन पानी नहीं, पानी भी बचाइए तो पेड़ भी बचाइए। वाह। तो कोई जब मांगे वोट पहले दूर करो खोट, वृक्षारोपण की शपथ खिलाइए। और जन्म के साथ पेड़, हम संकल्प लें कि बच्चा जन्मेगा तो पेड़ लगाएंगे, कि जन्म के साथ पेड़, परण के साथ पेड़, मरण के काल में भी पेड़ लगवाइए। तो धरती हमारी माँ है, नग्न इसे कर नहीं, वृक्ष ही श्रृंगार इसके, वृक्ष से सजाइए। तो पानी बिन पेड़ नहीं, पेड़ बिन पानी नहीं, पानी भी बचाइए तो पेड़ भी बचाइए। तो क्या बात है सर, क्या बात है। वाकई आपने जो हमारे दर्शक इतनी देर से देख रहे थे और एक तरह की चीजें चल रही थी, उनको सबको आपने एक बार दोबारा से दूसरी ऊर्जा दे दी अपने अंदाज में, कवि के अंदाज में जिस तरह से आपने बताया, वो वाकई बहुत शानदार रहा। जी, कुछ और बोलना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल। एक गीत आपके समक्ष जी, बिल्कुल, इजाजत हो और समय नहीं, हो। नहीं, बिल्कुल समय है ये सर। कल तक अनवरत विषय चलेगा और मैं चाहता हूं कि सुबह से मैं 2 बजे से मैं भी देख रहा जी, हूं और जी, जी। बहुत ही अच्छे अच्छे आपके जो बिल्कुल इनोवेटिव आइडियाज कुछ हमारे मित्र लोग लेके आए हैं, नवाचार जो आप रख रहे हैं, ये बिल्कुल एक अद्भुत आपका प्रयास है। जी, मैंने एक गीत कुछ समय पहले लिखा था पर्यावरण चेतना को लेकर, जी, उसमें जी। लगभग हमारे प्रकृति पर्यावरण के सभी तत्वों को मैंने, तो मुझे कुछ पुराना गीत है, कुछ जो पंक्तियां स्मृति है वो आपके समक्ष जी, में जी, रखने की जी, कोशिश जी, करता हूं कि हर बेटे से हर बेटी से मेरा एक सवाल है, इस माटी का कर चुकाए सो ही माँ का लाल है। वाह। हर बेटे से हर बेटी से मेरा एक सवाल है, इस माटी का कर चुकाए सो ही माँ का लाल है। तो कुदरत से जो छेड़ करेगा वो पीछे पछताएगा, अपने हाथों मार कुल्हाड़ी अपनी मौत बुलाएगा। तो छेद हुआ ओजोन परत पर वो जमीन पर भारी है, अंबर से भू पर तेजाबी वर्षा की तैयारी है। तो कोई गंदे नाले से मां गंगा दूषित करता है, चिमनी के धुएं से कोई गगन प्रदूषित करता है, घास फूस के बिना चौपाए भूखे ही मर जाते हैं। हे देखिए पशु का चारा नेताजी चर जाते हैं। तो लाखों रुपए डका गए पर एक न बाका बाल है, इस माटी का कर चुकाए सो ही माँ का लाल। और आप देख रहे हो कि हमारे घरों से गोरैया गायब हो गई जी, हमारे पक्षियों की बहुत सारी नस्लें लुप्त हो गई। तब मैं कहना चाहता हूं कि शाम चिरैया सोन चिरैया ना गोरैया गाती है, अमराई सूनी उदास है कोयल ना इठलाती है, तिनका तिनका चुनकर पंछी बेमन नीड़ बनाते हैं, फूलों के संग तितली मधुकर गुमसुम से हो जाते हैं। क्या बात है। तो मनमोहक झरने केवल अब चित्रों में बच पाए हैं, मानव ने स्वार्थ के खातिर जंगल भी कटवाए हैं, नदियां कूप बावड़ी सूने पानी गया पातालों में, और मीलों से जल्लाती वधु के चरण भरे हैं छालों में। क्या बात तो है। इस पीड़ा को कोई न जाने यही किशोर मलाल है, आंखें खोलेगा जो जग की सो ही माँ का लाल है, हर बेटे से हर बेटी से मेरा एक सवाल है। और पंक्तियां देखें सुनील जी जी, कि मौसम हमसे रूठ गए हैं, तापमान भी ज्यादा है, वाह। और सुनामी बाढ़ें आने को कितनी आमादा है, भुज अंजार भुलाए कैसे आता याद कवास है, पग पग पर बिखरा सा देखो अब तक जहां विनाश है। तो अमेरिका जैसे देशों ने सृष्टि को बर्बाद किया, अपना कचरा भारत जैसे देशों को निर्यात किया, बहुत बढ़िया। आएंगे भूकंप जल जले धरा बेचारी कांपेगी, और सरकारी सत्ता तो बस रिक्टर पैमाने नापेगी। क्या बात है सर। आएंगे भूकंप यहाँ पर आता कभी बवाल है। तो इस तरह से कुछ न कुछ हमारी धरती माँ के लिए बहुत हम बढ़िया लोग सर, बहुत लिखते बढ़िया। रहे। जी हाँ, ये जी हाँ। हमारा सारा प्रयास रहता है। जी हाँ, हमारे और जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई और सही कहा कि पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ हमेशा यही कहता है कि जिस दिन मैं सिरफिरा हो जाऊंगा मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा, जिस दिन मैं सिरफिरा हो जाऊंगा मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा, मेरी टहनियों को काटने वाले सुन, गर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम
कार्यक्रम को एक अलग रंग आपने दिया और आपका जो सुबह सुबह का जो कार्य है, जो गार्डन गिरी वाला कार्य है और राधे छंद जो आप फेसबुक पे रोज डालते हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है। उनसे हमारे सुबह की शुरुआत होती है। आप ठीक इसी प्रकार से लोगों को जागृत करते रहें, लोगों को बताते रहें कि घर की छत पर भी आप सब्जियां उगा सकते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, अखंड संवाद में बहुत बहुत आभार सभी हमारे जो भी दर्शक श्रोता देख रहे हैं जी उनका। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और हम समय की घड़ी की सुइयां लगातार बढ़ती जा रही हैं। 17 तारीख से हम 18 तारीख की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।